अंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महान भावों। यावत वर्णम कुलम सर्वम तावत ज्ञानम नो जायते ब्रह्म ज्ञानम पदम जत्वा सर्वम वर्ण विवर्जिता। अर्थात जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक विप्र आदि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव, कि हम ऊंचा वर्ण का है वो नीचा वर्ण का है, हम ब्राह्मण हैं उच्च अमार है, ये सभी जितनी भी भेदभावें हैं, वो छोटा है बड़ा है, उससे नफरत घृणा, इस सभी जो है भाव दूषित भाव ब्रह्म ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, सभी दूर हो जाता है। और जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक जो है यह भेद विप्र आदि वर्ण भेद कुल भेद रहते हैं। दूसरे पद में आया है मनोवाक्यम तथा कर्मम तृतीयम यत्र लियते बिना स्वप्नम यथा निद्रा ब्रह्म ज्ञानम तदु उच्यते। अर्थात जिस ज्ञान में मन वाक्य और कर्म तीनों लय हो जाते हैं और स्वप्न बिना निंदा की तरह बिना अवलंब के बिना कोई आधार के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जब तक यह ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त होते हैं तब तक जो है मनुष्य मन और अहंकार से आयुक्त होकर के नाना प्रकार का कुबुद्धि कभी धार में बहा सकते हैं। अतः ज्ञानी एक तो पढ़े लिखे भी ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन वह ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से इंद्रिय सुख प्राप्ति करने के लिए अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देते हैं और जो मूल ज्ञान है उससे बहुत दूर पीछे छूट जाता है। और वह क्या होता है कि वह जीव आत्मा को परम कल्याण हेतु सदुपयोग ज्ञान का कार्य नहीं कर सकता है, जिसके कारण से उसकी जीवात्मा की दुर्गति हो जाती है। राजा जनक जी के ज्ञान पिपासा, राजा जनक जी महाराज को एक बार जो है ज्ञान प्राप्त करने का जो है प्रबल इच्छा जागृत हुआ। उन्होंने 1000 गायें धेनु गायें को जो है सिंग में सोने का खुफिया लगा करके सजा धजा करके रखे और घोषणा किए कि जो हमारे दरबार में आवे ज्ञानी ध्यानी सत्संगी पंडित जो भी शास्त्रास्त्र में सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे तो उनको ये 1000 गायें हम प्रदान करेंगे। तो बहुत से पंडित विद्वान जन उपस्थित हुए, ऋषि मुनि भी उपस्थित हुए। तो चला 1 महीना तक शास्त्रास्त्र चला, ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानियों में पंडितों में, तो जिसमें कि याज्ञवल्क्य जी सर्वश्रेष्ठ जो है चुने गए और याज्ञवल्क्य जी को जो है ऋषि को उन 1000 गायें दिए दान प्राप्त हुआ और गाय लेकर के चले गए। फिर जो है अब शास्त्रास्त्र सुनने के बाद अध्यात्म ज्ञान तो महाराज जनक को प्राप्त हो गए, लेकिन इनको जो है अब ज्ञान आत्मज्ञान अनुभव ज्ञान इसे कहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने का इनका प्रबल इच्छा जागृत हुआ, जिसके लिए सोना का सिंहासन बनवाए और फिर जो है 1000 गायें
धेनु लान करके उसको भी सींग में सोने का खुलिया लगा करके सजा धजा कर तैयार किया और कहा कि उनको जो है सोना का ये सिंहासन दे देंगे और यह 1000 गाय दे देंगे जो हमको आत्मज्ञान प्राप्त करा दे यथाशीघ्र ही। हमको किसी प्रकार का ध्यान भजन सत्संग कोई भी गुरु नहीं करना पड़े और जो है जल्दी से जल्दी हमको आत्मज्ञान प्राप्त कर दे, जिससे कि हम ब्रह्म प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान हो जाएं। इस प्रकार का घोषणा राजा साहब ने, राजा जनक ने करवा दी। इस घोषणा को सुन कर करके ऋषि मुनि महर्षि ध्यानी सब आए, लेकिन फिर चले गए घूर करके कि इतना जल्दी आत्मज्ञान कैसे किसी को प्राप्त करा सकता है, जिससे कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म तत्व का दर्शन हो जाए। सब मुश्किल है, बिना सत्संग भजन या बिना ध्यान का कैसे हो सकता है, इतना जल्दी नहीं हो सकता है। इस सब निराश होकर के चले गए। अब तो राजा जनक जी यह घोषणा 2 महीना हो गया, बीत गया, का कोई भी नहीं विद्वान सब जो है, कोई ऋषि मुनि ऐसे उपस्थित नहीं होते हैं भाई, बड़ा मुश्किल है। निराश होने लगे। तो इस प्रकार का घोषणा सभी ऋषि मुनि को ज्ञात हो गया। तो अष्टावक जी महाराज को, जो ब्रह्म ऋषि थे, तो उनको हुआ कि यह ईश्वर प्राप्त करने की जो इनकी इच्छा राजा साहब का हुआ है, राजा जनक को, तो आत्मज्ञान से जो ब्रह्म प्राप्त करने का इच्छा है, अगर यदि इनको हम नहीं मदद करें तो फिर ईश्वर पर इनको भरोसा उठ जाएगा, ऋषि मुनि महर्षियों पर इनका श्रद्धा हट जाएगा, न इनका जो है इनको यह ज्ञान देना परम आवश्यक है। ऐसा विचार करके वो आए अष्टावक जी ब्रह्म ऋषि, उनके दरबार में सोना के सिंहासन पर आकर बैठ गए और राजा साहब को कहा कि राजन, तुम जो घोषणा किया है कि आत्मज्ञान अनुभव ज्ञान यथाशीघ्र जो प्राप्त करा करके ब्रह्म का दर्शन हो जाए, करा दे, उसको मैं यह सोने का सिंहासन और 1000 गायें दे देंगे। कहा जी गुरुदेव, मैंने ऐसा ही घोषणा की है, तो तुम जो जितना जल्दी ब्रह्म तत्व का दर्शन करना चाहते हो, तो क्या त्याग शक्ति है तुमरे में? किसी को तो तुमको गुरु बनाना ही पड़ेगा, तभी ना वो ले जाएगा जी। तो कहा गुरुदेव, आप ही को हम गुरु मान बनाते हैं, आप कृपा करके हमको आत्मज्ञान दें और जो आप कहेंगे। अच्छा, गुरु मान लिया, क्योंकि जी हम आपको गुरु मान लिए, तो कुल के गुरु दक्षिणा देना होगा। कि हाँ, जो कहिए हम देने के लिए तैयार हैं, कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, जान भी मांगिए जान दे देंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो तू ये संकल्प ले, गंगा जल ले करके अंजलि में भर करके, कि जो गुरु हमारे मांगेंगे वो दे देंगे। कहा ठीक है। गंगा जल नलवाया गया और अंजलि में भर कर करके वह संकल्प लिए कि हम गुरु महाराज को तन मन और धन ये तीनों अर्पित हम कर दिए। ये गुरुदेव को
आज से और अभी से और इसी समय से। कहा राजन तुम फिर सोच समझ लो फिर से। तो कि इसमें कोई सोचने समझने का जरूरत नहीं है। हम आत्मज्ञान ब्रह्म तत्व दर्शन करने के लिए तन मन और धन ये तीनों आपको हमने दान में दे दिया, इसमें जरा भी संशय नहीं। अगर मैं अपने वचन से पीछे हटूं तो मुझे नरक में वास हो। मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मैं सभासदों में अपना यह संकल्प सुनाता हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेकर के वह अंजलि से भरा हुआ जल गुरु के चरणों में समर्पित किए। कहा ठीक है, तुम अपना क्या क्या दिए जी? तो तन मन और धन। तो और ठीक है, अच्छी बात है। तन मन और धन, जाओ तुम तन दे दिया क्योंकि जी तुम जो है उस जूता के बीच में जाके बैठ जाओ। सभी जो ज्ञानी पंडित सब उनके सब आए हैं, जो जूता सब खोल के जहाँ रखा गया है जूता के बीच में तू जा करके बैठ जा। बिना कुछ विचारे हुए राजा साहब जाके जूता के बीच में बैठ गए। सभी विद्वानगण, राज्य कर्मचारी तथा राज परिवार, सभी सिपाही सैनिक अवाक रह गए। यह अष्टावक्र ऋषि का आदेश सुन करके, और इस आदेश का पालन यथाशीघ्र ही राजा जनक ने किया। जूता के बीच में बिल्कुल अहंकार त्याग करके बैठ गए। अब जो है बैठ करके कहा गुरुदेव आदेश आज्ञा कीजिए और जो करना है। महात्मा जी ने कहा, इधर उधर वो देखने लगे राजा जनक ने जूता के बीच में बैठ करके कि राज्य का परिवार सैनिक का क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कर्मचारी सबका क्या प्रतिक्रिया हमारे प्रति, यही भांपने के लिए इधर उधर देख ऐसे से देखने लगे। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा, राजा तुम तन और मन धन सब दे दिए हो। जी तो तुम मन को इधर उधर क्यों देख रहे हो? इधर उधर मन क्यों इधर उधर नचा रहे हो? हमको कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, ये सब तुमको अनुमान लगाने की क्या जरूरत है? जब मन तू हमको ही दे दिया है तो तुम मन का प्रयोग काहे कर रहे हो? का जी क्षमा करें। का मन अस्थिर करो, तुमको दे दिया है तो फिर मन का प्रयोग करना बंद करो। जी तो आंख बंद कर लिए। राजा जनक ने जूता के बीच में बैठ करके आंख बंद कर लिया और कहा, अब जब आंख बंद कर लिए थोड़ा देर के बाद तब फिर जो है जोर से अष्टावक्र ऋषि बोलते हैं कि राजा जनक, राजा तुम जनक, तुम जो है धन का तू जो गणना कर रहा है कि राज खजाना में कितना, राजकोष में खजाना में कितना धन जमा है, करोड़ों, कितना करोड़ रुपये, कितना सोना चांदी हीरा मोती जवाहर, तुम इसका गणना कर रहे हो। वो गणना छोड़ो, धन तुम हमको जब दे ही दिए तो तुम हिसाब क्या लगा रहा है बैठे बैठी? तुम हिसाब कौन होते हो लगाने वाला? हमरे धन का हिसाब लगाना बंद करो। तो थोड़ा जो है वो लजा गए राजा जनक और कहा जी जी आंख बंद किए हुए कहा, जी जी क्षमा करें गुरुदेव, भूल गए थे। क्योंकि भूलना नहीं, तन मन और धन जब तीनों हमको दे ही दिए थे तो बैठे बैठे हिसाब क्या लगा रहे हो कि कितना धन राज खजाना में है?
तुम कौन हो, मालिक होते हो? हम मालिक हैं। क्योंकि जी नहीं गुरुदेव आप हैं। क्योंकि तब फिर तू का हिसाब लगा रहा है? ऐसा नहीं होगा। तब तन मन धन को त्याग करके हमरे पास आओ। तुम कुछ का प्रयोग मत करो, कुछ मत प्रयोग करो, चुपचाप आंख बंद कर करके अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो और कुछ मत, खाली शून्य में देखो का जी। और सुनना, सोचना, समझना, सब क्रिया छोड़ दो। कोई भी क्रिया ध्यान में भी कोई क्रिया नहीं करना। कहा है शून्यगत मन को, ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है, शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जब मन शून्य में चला जाए तो समझ लीजिए वो ध्यान में चला गया। और जब तक मन में कुछ चल रहा है किसी भी बात पर जो है, आप वहाँ भीतर में सोच विचार कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो ध्यान में नहीं है। इसलिए शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है, ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है। कोई क्रिया नहीं हो वहाँ। राजा साहब, तुम राजा जनक, तुम कुछ मत सोचना, कुछ समझना नहीं, केवल आंख बंद कर करके एक बिंदु पर जो है भवों के बीच में अज्ञात चक्र पर तू अस्थिर रह जाए, कुछ नहीं सोचना। जब कुछ नहीं सोचा तो जो है माया मोह कुछ में नहीं गया। वह थोड़ा देर के बाद उसका सूरत जो है सुषमना नाड़ी में प्रवेश कर गया और सुषमना में जाने के बाद अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल में चला गया। जो स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगा। जब अनहदनाद में जब जो शब्द होता है, उस शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति होती है, ज्योति में मन, माया और पाप, ताप, संताप, दुख, दर्द, कष्ट सभी जलकर राख हो जाता है। वहाँ परम आनंद मिलता है। जब मन माया जब जलकर राख हो जाता है, पाप, ताप, संताप, तो वहाँ परम आनंद की अनुभूति, क्योंकि इसलिए वो ईश्वर का क्षेत्र है। वो ईश्वर के हाथे में आ जाता है, वह हद में आ जा गया, समझ लीजिए वह ब्रह्म के दायरे में चलेगी यह सूरत, और फिर जीवन मरण से वह मुक्त हो जाता है। तो उसी समय से उनको विदेह का उपाधि दिया गया। जब महात्मा जी ने, ब्रह्म ऋषि ने देख लिया कि इनका जो है वह बहुत देर वहाँ रुक गया, और जब वह ध्यान सुषमना में जा करके वह अनहद पर चला गया, अनहद में जब सार शब्द में जाने लगा तो वह आनंद का प्रशंसा नहीं कर सका। थोड़ा देर होने के बाद जब थोड़ी देर के बाद जब राजा का, जनक राजा का जब आंख खुली तो ऋषि ने पूछा कैसा अनुभव हुआ बताओ। तब राजा ने उत्तर दिया, महाराज आपने मेरा कल्याण कर दिया। ऋषि ने फिर पूछा कोई शक नहीं रहा? राजा ने कहा जी कोई शक नहीं। ऋषि ने कहा मैं यह तन, मन और धन तुझे प्रसाद के तौर पर वापस देता हूँ, इन्हें अपना मत समझना। जब राजा अब राज्य भी कर और भजन भी कर, इतना कहकर वे वापस चले गए। राजा जनक साधना करके विदेह हो गए। किसी शायर का कलाम है, जो बात दवा से नहीं होती वह बात दुआ से होती है, मिल जाए अगर पूरे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। इस प्रकार से गुरु महाराज ब्रह्म ऋषि अष्टावक जी ने उनको आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्म तत्व का दर्शन
करा दिए यथाशीघ्र ही। श्री सद्गुरु महाराज की सुषमना में जब ध्यान जाता है तो कैसा होता है, हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है, जरा संक्षेप में सुन लिया जाए कि सुषमना में जब ध्यान जाता है तो ये तो आप इंद्रिय सुख में अनुभव करते हैं, इसको पूर्ति करने में छल कपट प्रपंच नाना प्रकार का षड्यंत्र को बुद्धि का प्रयोग करने में जो है पाप ताप संताप जमा कर लेते हैं और जीवात्मा की दुर्गति में धकेल देते हैं। लेकिन जब सुखमनिया में चला जाता है ध्यान तो कैसा लगता है, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निस्यंदियाई हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही करे नित दिन जागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। सुखमनिया में जब नजर आता है तो वहाँ अमृत का धार बहने लगता है। ऐसा आनंद के शब्द भी आपको नहीं मिलेगा प्रसन्नता के लिए। हमारे गुरु महाराज ने चंद अपने शब्दों में झलक दिए हैं। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही, सुखमन के झीना नल से अमृत की धारा वही रही। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनाहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। दुख दर्द भव सब के मिटे, सतगुरु चरण नित से ही, गुरु भक्ति बिनु कछु नावने में ही, सकल संतन की कही रही, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए बता रहे हैं, सतगुरु सुख के सागर, सुव गुण यागर, ज्ञान उजागर है, अंतर पथ गामी अंतहनि कामी, यति निह कामी अंतर जामी है, त्रय गुण पर जोगी हरि रस भोगी, यति निह सोगी है, फिर बुद्धि सुजाना यति सयाना, धरि धर्म ध्याना है, सोधुमनि सराम ही नियर सतगुरु धारे हैं।
सुरति दरस करन की ज्योति शक्ति तीसरी तिल खिड़की ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भनु झलकी भजत विविध विधि अनहद सूरा पांच मंडलों की संत मते को सार भेद यह बात कही उनकी समझा मही लखा नमुना खबात है सतहित की। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु अहो भाई ओ गुरु आश्रित हो बिना गुरु अंधकार सुझे नहीं कछु सार। अहो गुरु आश्रित हो अहो भाई गुरुदेवी भेद ले हुसैन वस्तुल धृत पिंड तोर भरा अंधकार घोर तिल पैसी पार हो। अहो भाई ब्रह्म ज्योति पार कहो कमाल सहस्र दल ज्योति करे झलमल त्रिकुटी में सूर्य उगे। अहो भाई चाणी शब्द गैल अनूप सून टप सून महासुन भवर गुफा टप हो। अहो भाई शब्द में सुरत मैली हो ब्रह्मांड ही पार हो सत्य में समय असमाय रहो भवनों पर पुनि हो। अहो भाई गुरु वेद गुप्त यही हो गुरु सेवे जन जो सतपद पावे सोई महीनों दोसर लय हो। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत व्यास सरल तर करिकरी सारा शब्द गही लीजिए ऐसी जो गति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए भव खंडन यारति यह निरमल कृमय ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज के श्री सद्गुरु नमस्कार जय।